मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति की ओर हुआ अग्रसर। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला वरिष्ठ समाज सेवी शिवानी मातनहेलिया के निवास पर मुलाकात करने पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने पूर्वोत्तर में चल रहे चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रदेश को एक विकास की राह पर ले चल रहे हैं, वह भारत में एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र, खेलकूद क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, वरिष्ठ भाजपा नेता राजा अनिल प्रताप सिंह, डॉक्टर क्षितिज कुमार श्रीवास्तव, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतापगढ़ प्रभारी अर्पित खंडेलवाल, महामंत्री श्रवण मखीजा, मनोज केसरवानी, विजय गुप्ता, सुरेश सोनी, ब्रिजेश केसरवानी, जगदीश मातनहेलिया, मेमोरियल ट्रस्ट के युवा मंच के संयोजक नीरज अग्रहरी, कुंदन सिंह, संदीप सिंह, विनय मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। देखे प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विशाल रावत की रिपोर्ट। व्यापार मंडल के नगर प्रभारी हूँ, पदाधिकारी आप लोग आइए। हमारे व्यापार मंडल के जिक्र किया G20 में भारत का प्रतिनिधित्व, भारत सर्वोच्च उस पर आया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जिस तरह से भारत को आज से 8 साल पहले विश्व की तमाम आर्थिक पत्रिकाएं लिखती थी फ्रेजाइल 5, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत में विकास कार्य हुए हैं, उसका परिणाम यह है कि भारत को महाशक्ति दुनिया मानती है। और G20 देशों के समूह की अध्यक्षता, और वह भी कब आया जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। उस अमृत महोत्सव वर्ष में ब्रिटेन, जो हमारा किसी समय औपनिवेशिक साम्राज्य के हम अंग होते थे, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से 5वें क्रमांक पर गई है, जिस तरह से विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये संस्थाएं विश्व का सबसे ब्राइट स्पॉट, विश्व का सबसे चमकता हुआ अगर बिंदु भारत की अर्थव्यवस्था को मानते हैं, तो इसके लिए भारतीयों का तो निश्चित तौर पर अभिनंदन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से नीतियां बनी हैं, उसका भी भारत को लाभ हो रहा है। और भारत अकेला देश है जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवा कर वहाँ फंसे 25,000 भारतीय छात्रों को भारत वापस ले आता है। और भारत का तिरंगा ध्वज कंधे पर रखकर हमारे शत्रु देश पाकिस्तान के छात्र भी यूक्रेन से निकल पाते हैं। यह पूरी दुनिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के डंका बजने का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है रामचरितमानस को लेकर, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जानबूझकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस, ये 3 दल, पहले इन्होंने राम को कलंकित करने का प्रयास किया, उसको उनको उल्टा खाना पड़ा। अब रामचरितमानस को कलंकित कर रहे हैं, कभी गीता को कलंकित करते हैं। शिवराज पाटिल कहते हैं गीता जिहाद वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस के बारे में राजद का शिक्षा मंत्री ये कहता है कि इसको प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। और अब उसी बात को स्वामी प्रसाद मौर्य बढ़ाते हैं। ना तो शिवराज पाटिल के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना तो चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई होती है, और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसका संकेत साफ है कि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल हिंदुओं को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। और भारत की धर्मप्राण जनता ऐसे हिंदुओं को कलंकित करने वाले, हिंदू ग्रंथों के लिए अपशब्द बोलने वालों को निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। ये 3 प्रांतों में जो चुनाव हो रहा है, उस पर आपका?
तीनों प्रांतों में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को जबरदस्त सफलता मिलेगी। और जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत का विकास बीते 8 वर्षों में हुआ है, पूर्वोत्तर की जनता भारत के साथ है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2-2 महीनों का ब्लॉकेड होता था कि भारत के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क महीनों तक टूटे रहते थे। आज पूर्वोत्तर भारत अगर विकास की मुख्य धारा में आया है तो इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत की जनता मोदी जी के नेतृत्व को जनादेश निश्चित तौर पर देगी।